ज्ञान ध्यान के धनी प्रतिमूर्ति देवनगरी हरिद्वार से ज्ञान गंगा की कलश को लेकर झारखंड राज्य के अंतर्गत पाकुर जिला में ज्ञान संत मत ज्ञान कलश की ज्ञान गंगा को बहाने वाले परम पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन है। नमन है मंच पर बैठे हुए पूज्य संत चरण को, धरासीन धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी महान भावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों एवं शहर वासियों नगर वासियों सभी सदात्माओं को बारंबार नमस्कार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोगों ने सुना रामचरितमानस से पाठ हुआ है। इसमें जो बातें आई है बातों में बहुत गहराई है। आवाज थोड़ा कम कीजिए ना। अभी हम लोगों ने सुना सत्संग की महिमा पर पाठ हुआ है। मज्जन फल देखिए तत्काल काक हुए पिग बको मरला। पाठ यहीं से शुरुआत हुआ है। तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। कौवा का उदाहरण और बगुला का उदाहरण पेश किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बहुत तेज थे, इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर सजाकर पेश किया है कि कौवा कोयल हो जाता, बगुला हंस होता। कौवा की वाणी कर्कशा होती है, उसको सुनना कोई पसंद नहीं करता है, और कोयल की जब ध्वनि निकलती है, वाणी जब निकलती है तो कर्ण प्रिय भी हुआ करती है। और उसकी आवाज में आम आदमी जन भी अपनी आवाज को मिलाने लगते कि उसकी वाणी बहुत मीठी होती है। मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। वाणी आपके संस्कार को परिचित कर देती है। अभी कौवा और बगुला तालाब के किनारे में होता है, और बगुला को उपमा दिया, बगुला का रंग उजला होता है और हंस का रंग भी उजला होता है, और हंस में बड़ा गुण होता है। दूध और पानी मिला देने के बाद, अभी तक तो ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि दूध को पानी से अलग कर देगा, कोई ऐसा यंत्र निकला हो। मगर हंस के अंदर ऐसा गुण है कि वह पानी को छोड़ देता है, दूध को पी लेता है, जो उसके चोंच में बड़ा गुण होता है। और ऐसे में जो साधना रत है, भजन करने में डूबा हुआ है, अपने आप में जो प्रवेश किया है, जिन्होंने जड़ में रहते हुए चेतन की धार को पकड़ लेता है, वही संसार सागर से पार होता है। धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, जो चेतन की धार को पकड़ता है 10वां द्वार को और ढूंढ लेता है। और ऐसे ढूंढने वाले का सन्निध हो जाए, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार खोजने पर भी नहीं मिलता है, उसी तरह जीवन में जिसे संत की प्राप्ति हो जाए, संत का शरण हो जाए, तो गोस्वामी जी ने कहा संत दरस जिमि पातक टरई। संतों के दर्शन मात्र से पाप तर जाते हैं, और संतों की बात तो पढ़ने को मिलता है। और महापुरुषों के चरणों में रहने का मुझे बड़ा मौका मिला है, सानिध्य मिला है। परमराज संत सद्गुरु महाराज का चरण छूकर जीवन में आशीर्वाद लेने का भी मौका मिला है। और परमराज आराध्य देव के मस्तिष्क स्वरूप परम पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमानंद जी महाराज का निकटस्थ रहने का मुझे मौका मिला है, इसलिए कि मेरे माता पिता ने उसके चरणों में मुझे दान दिया है।
और ऐसे में पूज्य महर्षि साईं स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मिला है। तो मैं कहना चाहता हूँ संतों का सान्निध्य से कितना बड़ा लाभ है। आप जानते हैं दुनिया जिससे भयभीत, दुनिया के लोग जिससे डरते हैं, उनके सामने में जाने के लिए हिम्मत नहीं रखते हैं। वह आदमी पाप में जब डूब जाता है, आपको पता है कि उंगली माल ऐसे पापी को भी जब भगवान खुद ऐसे संत मिले, उसका जीवन में परिवर्तन आया और संत के चरण में जब गिरा तो दुनिया में ऐसा कोई पद नहीं है जिस पद को पाने के लिए हम मोहताज रहा है। संत के चरण, संत पहुंच गए तो उंगली माल ऐसे दुर्दांत को उद्धार कर दिया। पाप में डूबा हुआ अजामिल थे, जिसके यहाँ संत प्रवर आए और संतों की सेवा की है। अजामिल की धर्म पत्नी ने सौभाग्य अजामिल को मिला कि संत का दर्शन हुआ और संत की कृपा से उसके यहाँ पुत्र आया। और पुत्र रत्न के नाम का प्रभाव से जमदूत को भी भागना पड़ा और नारायण दूत के पंजों, नारायण दूत ने उसे बचा लिया। संत के दरस, ऐसे संत 20वीं सदी के महान संत आराध्य देव कैसे हैं वो, तो हम लोग नित्य दिन गाते हैं, ब्रह्म रूप सदगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप। परमात्मा का रूप है जो 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महाराज के एक संस्मरण आपको सुनाता हूँ। बहुत दिन पहले की बात नहीं है, पूर्व महीने की यह बातें हैं। जनवरी महीना में जमुई जिलाधिवेशन सत्संग हो रहा था। सत्संग जिस गांव में हो रहा था, उस गांव में 2 ही व्यक्ति संत मत परिवार से जुड़े हुए थे, 2 घर। पर प्रोग्राम ले लिया, घोषणा हो गई, तैयारियां भी हो गई, महापुरुष महात्मा संत महात्मा गण भी आ गए। बहुत लोग देखते हैं ऐसे ऐन मौका पर धोखा देते हैं कि चैन की बंसी बजाने नहीं देते। सारी व्यवस्थाएं हो गई और जमुई जिला के जो मंत्री हैं, भले रहने के लिए आज भी उनके पास अच्छी आवास नहीं है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं या नहीं है जो जाएंगे तो देख लेंगे, मगर ध्यानाभ्यास सत्संग साधन भजन एक भी दिन नहीं छोड़ते हैं। त्रैकाल संध्या तो करना ही करना है। जो भी बुलाते हैं सत्संग के लिए निस्वार्थ भाव से जाकर सत्संग सुनाते हैं, सत्संग करते हैं। और ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं हो रही थी और जिसने कहा कि इतना दूंगा ऐसे दूंगा और सब दर किनारे लग गए। सारी व्यवस्थाएं दर दूसरों के माध्यम से हुई। परिणाम ऐसा हुआ, बेचारा सोच रहा था अब क्या करें। अगर ये लोग पैसे नहीं देंगे, कार्यक्रम में सही समय पर पैसे नहीं दूंगा तो लोग की दृष्टि से मुझे गिरना पड़ेगा, कहाँ से देंगे। विचार करे तो मैंने कहा चिंता मत कीजिए, मेरे पास 50,000 रुपये हैं, वो सब दे देंगे आपको सत्संग कराने के लिए, और जो घटेगा आप व्यवस्था कर ले। चिंता में डूबे हुए थे, सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाए नहीं थे। रात्रि में सब महात्मा गण खा पी के आराम करने चले गए। रात में वो 11 बजे बैठ गए, गुरु महाराज को सुनाने लेकर अरदास गुरु के पास। वो मोहताज नहीं होता। ऐसे में गुरु महाराज के लिए का नाम लेकर बैठ गए, ध्यानाभ्यास करने घंटों भर बैठ गए। एक तो दिन भर भूखे थे, खाए पिए नहीं थे, चिंता सता रही थी। 12 बजे लगभग अब क्या थोड़ा लेट जाता हूँ। जैसे लेटते हैं कि खड़ाओं की आवाज आती है, खटखट की आवाज, खड़ाओं की आवाज। दरवाजा खुला था, वही खपड़ेल का घर था। तब तक क्या होता है, उसी खड़ाओं पर लंबी दाढ़ी, लंबे केस, गैरिक वस्त्रधारी, शरीर में तेज, उधर से अचानक उसके पास में आ गए और आकर कहते हैं कि चिंता क्यों करते हो। अरे चिंतन करो, मैं कहीं चला गया हूँ। अरे मैं तो यही हूँ, चिंता क्यों करते हो, मैं तो यही हूँ। इतना कहा, बगल में एक माई थी उसके और उसके परिवार के थे, दरवाजा उसका भी खुला हुआ था। माई देखती है कि एक बाबा जी अचानक आए और मेरे झोपड़ी वाली मड़ैया में प्रवेश किए। उधर से दौड़ करके आती है,
पूछती है कि बाबा अभी कौन आए थे, इस रंग के थे, वो कहाँ गए? वह पवित्र, उसका नाम है स्वामी पवित्रानंद। उसने कहा आए भी थे, आशीर्वाद भी दिया है और चले भी गए हैं। और जब सुबह होता है वो संत मत से जुड़े हुए भी नहीं थे। एक सज्जन ने आया और कहा कि जितना खर्च लगेगा खाना खिलाने में सब मेरे तरफ से रहेगा, भंडारे में कमी नहीं होनी चाहिए। श्री सतगुरु महाराज की कहा करके चल दिए। इसलिए सत्संग किसका है? गुरु महाराज कहते हैं सत्संग मेरी श्वास है, श्वास के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए यह हम लोग जो सत्संग करते हैं उसी श्वासों में श्वास की तार को जोड़कर भगवान को याद करते हैं। ऐसे संत सदगुरु हैं, संत के आते ही संत का दर्शन करते मात्र, संत का दर्शन करने मात्र से ही हमारे ऊपर जितना पाप है ये सब पाप को साफ करने वाला संतों का प्रताप है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए संतों का सानिध्य का नाम है सत्संग। मज्जन फल देखिए तत्काला का कोई बिग बको महाराना। यही आपकी सेवा में थोड़ा सा सुनाया, फिर बाद में आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। कल मिलेंगे आपके साथ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।